तो हेलो बच्चों, आज फिर से स्वागत है आपका एके क्लासेस में। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इससे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 4 था वो पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, जो उसकी लास्ट एक्सरसाइज थी 4.3 उसके कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए थे। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर होगा 5 और उसका नाम होगा समांतर श्रेणियां या समांतर श्रेणी भी जो बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में पहले समझेंगे। समांतर श्रेणियां क्या होती है, इसके जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे जरा हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होगी जरा उसके बारे में बात करते हैं, कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो जरा ध्यान से देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर हम बात करते हैं समांतर श्रेणी की। किसकी बात करते हैं भाई? समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है भाई, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल लेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम बोल लेंगे ए पी। अर्थमेटिक एस हो गया, प्रोग्रेशन पी हो गया, शॉर्ट फॉर्म में एपी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? एपी। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, समांतर श्रेणी, ठीक है, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं भाई? एपी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या होगी, देखो जरा ध्यान से। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी संख्याओं की संख्याओं की एक ऐसी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। एक ऐसी सूची है, ठीक है, जिसमें जिसमें प्रत्येक जिसमें प्रत्येक पद जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में अपने पद में एक निश्चित संख्या एक निश्चित संख्या एक निश्चित संख्या जोड़ने पर एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होगी जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं भाई? समांतर श्रेणी। अब देखो समांतर श्रेणी, उसके कुछ एग्जाम्पल है, उन्हें जरा ध्यान से समझते हैं। जैसे देखो जरा ध्यान से, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर समांतर श्रेणी की, ठीक है, तो पहले नंबर पर देखो मैंने एक संख्या ली। एक संख्या ली मैंने यहाँ पर एक। क्या ली भाई? एक। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने लिख दिया दो। क्या लिख दिया? फिर मैंने लिख दिया तीन। क्या लिख दिया? तीन। ठीक है, फिर ऐसे मैंने लिख दिया फिर चार। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो, ये एक श्रृंखला बन गई। क्या बन गई? श्रृंखला। ठीक है, मतलब एक श्रेणी बन गई। क्या बन गई? श्रेणी। अब इसे चेक करेंगे ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें यहाँ पर अगर मैं देखूं दो और एक, इसके बीच में अंतर कितने का है? एक का अंतर है। तीन और दो, इसके बीच में अंतर कितने का है? एक का अंतर है। ठीक है, चार और तीन, इसके बीच में भी अंतर कितने का है? एक का। मतलब प्रत्येक पद के बीच में जो अंतर होगा वो अगर समान है तो
उसे हम बोल लगे समांतर श्रेणी। क्या बोल लगे? समांतर श्रेणी एपी। क्या बोल लगे? समांतर श्रेणी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बोल लेंगे एपी। क्या बोल लेंगे सर? एपी। ठीक है, इसी प्रकार से देखो मैंने दूसरा एग्जांपल आप लोगों को देने की कोशिश करी। मैंने यहाँ पर लिखा 2, ठीक है, फिर लिखा 4, फिर लिखा 6, फिर लिखा 8। अब इनमें देखो जरा ध्यान से, अंतर एक समान है क्या? हमने देखा 4 और 2, इसके बीच कितने का अंतर है भाई? 2 का। 6 और 4 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। ठीक है, 8 और 6 इसके बीच में अंतर कितने का है? 2 का। तो ये क्या है? एक प्रकार की समांतर श्रेणी। क्या होगी ये? समांतर श्रेणी एपी होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई किसी प्रकार की समस्या अगर हो तो मुझे बता दो। देखो हमने इसके डेफिनेशन में बताया समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। ये देखो संख्याओं की एक ऐसी सूची होगी जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, पहला जो पद इसमें मैंने एक जोड़ा क्या प्राप्त हुआ? 2। इस अगले में मैंने एक जोड़ा क्या मिला? 3। इस अगले में एक जोड़ा क्या मिला? 4। ठीक है, अपने पद में जो एक निश्चित संख्या है क्या? वो निश्चित संख्या है 1। क्या है वो? 1। ठीक है, और यहाँ पर कितना है? देखो 2। कितना है? 2। वो एक निश्चित संख्या, फिक्स संख्या, मतलब प्रत्येक पदों के बीच में अगर अंतर आप लोग चेक करोगे तो वो आप लोगों को मिलेगा क्या? एक समान, मतलब एक निश्चित संख्या मिलेगी। ठीक है, और उस निश्चित संख्या को हम क्या बोलते हैं? सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर बोलते हैं सब। ठीक है, या सार्व अंतर भी बोलते हैं। सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि डिफरेंस होता है उनके बीच का। ठीक है, ये जो निश्चित संख्या, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसे हम क्या बोल लेंगे? सार्वंतर बोल लेंगे भैया। क्या बोल लेंगे? सार्वंतर। ठीक है, जैसे अगर मैं पहली श्रेणी के अंदर बात करूंगा तो इसका सार्वंतर कितना है? 1। ठीक है, अगर दूसरी श्रेणी की बात करूंगा तो इसका सार्वंतर कितना है? 2। क्या होगा? 2। तो समझ में आया? मतलब जो इनके बीच में डिफरेंस आ रहा, ये किस चीज को दर्शा रहा? हमारा सार्वंतर को दर्शा रहा। इसे हम डी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे भाई? डी से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो नहीं? अब देखो जरा ध्यान से, जैसे मैंने ये श्रेणी बनाई, पहली श्रेणी बनाई। ठीक है, मान लो इसका जो पहला पद था, ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या है? देखो 1। कितना? 1। ठीक है, फिर मैंने क्या करा? इस 1 में क्या करा? पहला पद तो चलो मेरा 1 है। ठीक है, इस पहले पद को मैंने अपनी तरफ से बोल दिया ए। क्या बोल दिया? ए। ठीक है, इसी प्रकार से, ठीक है, फिर इसके बाद अगला पद था। अगले पद में मैंने क्या करा था? देखो अगले पद में मैंने क्या करा था? इस 1 में ही क्या जोड़ा था? 1 जोड़ा था। क्या जोड़ा था? जिसे मिलाकर क्या बना था हमारा? ठीक है, कुल मिलाकर हमारा क्या बना था? 2। इसे मिलाकर कुल मिलाकर क्या बना था? ये 2 बना था। मतलब ये हमारा कौन सा पद हो गया? इसका दूसरा पद। ये पहला पद हो गया, ये क्या हुआ? दूसरा पद। ठीक है, फिर देखो तीसरा पद कैसे बना? ध्यान से देखो यहाँ पर तीसरा पद कैसे बना? इस 1 में, पहले वाले 1 में ही मैंने क्या करा? +1 करा, फिर दूसरे बार 1 और +1 करा, 1 और 1 भी जोड़ा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ कर यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? मुझे क्या प्राप्त हुआ? 3। ठीक है, जो कि क्या है? इसका तीसरा पद A3। ठीक है, इसी प्रकार से देखो जरा ध्यान से, अब मैंने कहा यहाँ पर ये देखो चौथा पद कैसे लिखा हमने? एक पहला पद तो हमारा चुका, तो उसमें क्या करा? 1 + 1 + 1 इस तरीके से जोड़ दिया। 1 2 3, ठीक है, ये जोड़ दिया। तो इन्हें जोड़कर मुझे क्या प्राप्त हुआ? 4। क्या प्राप्त हुआ? 4। 4 प्राप्त हुआ, मतलब ये कौन सा पद हुआ? मुझे चौथा पद प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? अब मुझे अगर एक समांतर श्रेणी लिखनी तो उसके लिए ध्यान से समझो। देखो मैं इधर लिखूंगा, इसे ध्यान से समझो कैसे लिखेंगे हम। कोई पद लिख रहे तो कैसे लिखेंगे? मान लो हमारा ये पहला पद है, इसे मैंने मान लिया। देखो यहाँ पर इसे मैंने मानना ए। क्या मानना? ए। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मुझे एक, ध्यान से देखो, अगर मुझे एक समांतर श्रेणी लिखनी, क्या लिखनी है भाई? समांतर श्रेणी एपी लिखनी, तो सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखूंगा? यहाँ पर मैं पहला पद लिखूंगा। प्रथम पद मैंने बोल दिया भाई, पहला पद है मेरा ए। क्या लिख दिया मैंने? ए। ठीक है, अगर मुझे दूसरा पद लिखना तो दूसरे पद में देखो यहाँ पर इसे लिखने के लिए मैंने क्या करा? ए, जो मेरा पहला पद था उसमें क्या करा? मैंने अंतर जोड़ा। क्या जोड़ा? अंतर, जिसे हम सार्वंतर बोलते हैं। एक निश्चित संख्या जोड़ी है, निश्चित संख्या जोड़ी, निश्चित संख्या को हमने क्या बोला? सार्वंतर। क्या बोला?
सर्वांतर, और सर्वांतर को हम किस चीज से डिनोट कर रहे हैं, डी से। किससे डिनोट कर रहे हैं, डी से। अगर मुझे दूसरा पद निकालना तो जो पहला पद है उसमें हम क्या करेंगे, डी को जोड़ेंगे, ए प्लस डी होगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से अगर मुझे तीसरा पद लिखना था, देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, पहले पद में पहला पद हमने क्या माना यहाँ पर ए, क्या माना ए, इसमें क्या करा, जो निश्चित संख्या थी वो जोड़ी थी। अब निश्चित संख्या कितनी बार जोड़ेगी इसमें, डी प्लस डी, वही तो लिखा था मैंने, देखो 1 + 1 ऐसे लिखा था, है ना। ये निश्चित संख्या मैंने इसके अंदर जोड़ी थी, तो ये क्या होगा, a + d इस तरीके से होगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से अगर मुझे चौथा पद लिखना तो उसे क्या करेंगे हम, प्रथम पद जोगा तो उसमें क्या करेंगे हम, 3 जो सर्वांत वो मतलब उसका अंतर है उसे जोड़ेंगे, 1 d + d + d इस तरीके से होगा। मतलब ये जो हमारा पहला पद है इसे हम बोल देंगे a1, अगर मुझे समांतर श्रेणी लिखनी है। क्या लिखनी है भाई, समांतर श्रेणी। ठीक है, ये तो हो गया मेरा a1, पहला पद तो मुझे पता होना चाहिए, बहुत अनिवार्य है। फिर अगर मुझे दूसरा पद लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो दूसरा पद हमने लिख दिया यहाँ पर a + d, मतलब ये होगा हमारा दूसरा पद a2। क्या होगा, दूसरा पद a2। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मिला करके लिखो, अब देखो जरा ध्यान से, तो मैं इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, a + 1d कितना हो गया, 2d होगा। ठीक है, मतलब इतनी चीज को हम क्या बोल देंगे, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा तीसरा पद a3। क्या हो जाएगा, a3। इसी प्रकार से अगर मैं इन तीनों को मिला करके लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, a + 3d होगा, जिसे हम बोल सकते हैं क्या भाई, a4। क्या बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही डैश डैश आगे तक मैं श्रेणी लिख सकता हूँ। मतलब अगर हम एपी लिखनी, ठीक है, कोई एपी लिखनी तो वो कैसे लिखे जाएगी, एपी कैसे लिखे जाएगी, मतलब समांतर श्रेणी लिखे जाएगी, तो उसे लिखा गया a1, ठीक है, a2, a3, ठीक है, a4, इस तरीके से डैश डैश आगे करके हम लिख सकते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, मान लो अब मुझे देखो, अगर मैंने a1 लिखा तो वो तो लिखा a के बराबर, a2 लिखा उसे लिखा जाएगा a + d के बराबर, a3 लिखा तो a + 2d लिखा, और a4 लिखा तो a + 3d लिखा। ठीक है, अगर मुझे अब लिखना a5, क्या लिखना, a5, तो a5 कैसा लिखा जाएगा बताओ, a +, ठीक है, देखो a4 लिखा था तो यहाँ पर a + क्या था, 3d। अब मुझे a5 लिखना तो a + क्या लिखा जाएगा, 4d लिखा जाएगा, नहीं। इसी प्रकार से मुझे a6 लिखना, क्या लिखना, a6, तो उसे क्या लिखूंगा मैं, a + 5d। बात तो समझ में आ रही होगी, कोई सा भी पद लिखना हो ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे लिखना a10, क्या लिखना, तो कैसे लिखूंगा इस पद को बताओ, बोलो, a + 9d, a + 9d। भाई कुछ भी लिख सकते हो, अगर कोई सा भी पद लिखना हो। मैंने कहा यहाँ पर आप लोग एक काम करो, यहाँ पर a20 लिखो, क्या लिखो, 20वां पद लिख कर देखो, तो 20वां पद क्या लिखे जाएगा, a + 19d लिखे जाएगा, नहीं लिखे जाएगा। मैंने कहा भाई a 98वां पद लिखो, a का 98वां पद लिखो, 98वां पद लिखो, 98 वाला पद क्या होगा, तो उसे कैसे लिखेंगे, a + 97d। कोई दिक्कत, ये हो रहा क्या, कुछ समझ में आ रहा था। मैंने कहा एक काम और करो, ले भाई तुम ऐसा कर दो, a 200वां पद लिखो, तो इसे कैसे लिखोगे, a + 199d। कुछ समझ में आ रहा क्या हो रहा है, अब देखो, अब समझ में आओगा। मैंने कहा अब आप लोग एक काम करो, देखो जरा ध्यान से, जैसे ही हम यहाँ a कोई भी संख्या लिख रहे हैं और जैसे ही यहाँ लिख रहे हैं उस पद को, तो उसमें से क्या हो रहा है, एक कम करके तो लिख रहे, एक कम करके लिख रहे। जैसे यहाँ पर a 200 था तो वहां पर बराबर के बार क्या लिखा हमने, a + 199। यहाँ 200 में तो क्या करा मैंने, एक कम करा, क्या करा, एक कम करा। मतलब अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं an, क्या लिख दूं, अगर मुझे nवां पद निकालना, क्या निकालना, अब मैंने यहाँ पर संख्या की जगह बोल दिया nवां पद निकालना है मुझे,
ठीक है। तो nवां पद निकालने के लिए मैंने कहा भाई a के सापेक्ष में आप लोग n लिख दो। क्या लिख दो? a के सापेक्ष में क्या लिख दिया? n। ठीक है, तो ये क्या लिखा जाएगा? a प्लस, अब क्या कर रहे थे हम, जो ये संख्या थी इसमें तो एक कम कर रहे थे। अब यहाँ संख्या कितनी है? n। तो n माइनस उसमें तो क्या करा, एक घटा दिया और उसके गुणा लिख दिया d। ठीक है, तो अगर मुझे nवां पद ज्ञात करना तो उसके लिए सूत्र होगा an बराबर a प्लस n माइनस डी। बताओ, कोई दिक्कत यहां तक? कोई किसी प्रकार की समस्या है? अगर है तो मुझे अभी बता सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो अगर मुझे किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना तो उसके लिए सूत्र होगा an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कोई सा भी पद निकाल सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो ये सूत्र आप लोगों को क्या करना, ध्यान रखना। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में और बताऊंगा, पहले आप लोग इसे नोट कीजिए। तो अब देखो, इससे आगे हम बात करते हैं। हम अगर कोई समांतर श्रेणी दी गई है एपी, ठीक है, कुछ इस तरीके से A1 A2 A3 इस तरीके से एक समांतर श्रेणी मान लो हमें दी गई है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी अगर इस तरीके से हमें दी गई है, ठीक है, जैसे कहाँ तक, an पदों तक। ठीक है, इस तरीके से कोई हमें समांतर श्रेणी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा इसका प्रथम पद होगा, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद हो गया इसका। ठीक है, अगर मुझे इनका क्या निकालना, सार्वंतर निकालना है। क्या निकालना? सार्वंतर। ठीक है, अगर मुझे इनका सार्वंतर निकालना डी, ठीक है, तो वो कैसा निकाल दूंगा मैं? सार्वंतर निकालने के लिए सूत्र होगा हमारा A2 माइनस A1। सार्वंतर निकालने के लिए सूत्र होगा हमारा A2 माइनस A1। ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी का अगर सार्वंतर निकालना है तो उसके लिए सूत्र होगा हमारा A2 माइनस A1। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा हम क्या निकाल लेंगे, सार्वंतर निकाल लेंगे। ठीक है, और कोई भी अगला पद निकालना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम जैसे मान लो यहाँ पर ये हमारा प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद। ठीक है, कोई भी अगला पद निकालना होगा तो उसके लिए तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था nवां पद निकालना। तो nवें पद निकालने के लिए nवां पद, अगर मुझे nवां पद निकालना, क्या निकालना भाई, nवां पद निकालना, तो इसके लिए मैंने सूत्र आप लोगों को बता दिया था, a के सापेक्ष में लिख दिया n इक्वल टू क्या लिखा गया, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस सूत्र के द्वारा हम nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई जरा ध्यान से, अगर हमें nवां पद ज्ञात करना तो nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा हमारा an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने आप लोगों को सार्वंतर के लिए भी सूत्र बता दिया और nवां पद ज्ञात करने के लिए भी सूत्र बता दिया। लेकिन अगर पेपर में पूछ रहे कि अगर आप लोगों को सार्वंतर निकालना, तो सार्वंतर निकालने के लिए जो सामान्य सूत्र उसका आप लोगों को ध्यान रखना। ये तो अगर हमें कोई समांतर श्रेणी दी गई है उससे हम सार्वंतर निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लिया कि सार्वंतर निकालना आप लोगों को, तो इसके लिए सामान्य सूत्र होता है, एक नंबर पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसका जो सामान्य सूत्र है इसका आप लोगों को ध्यान रखना, सामान्य सूत्र। ठीक है, सार्वंतर निकालने के लिए सामान्य सूत्र होगा, ध्यान रखना। अगर इसका हमें सार्वंतर निकालना, क्या निकालना भाई, सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर जिसे हम डी बोल लेंगे, अगर ये हमें निकालना तो इसके लिए सूत्र होगा हमारा an माइनस an माइनस वन। ठीक है, ये ऐसे निकाला जाता है क्या, किसी भी समांतर श्रेणी का सार्वंतर निकालने के लिए जो सामान्य सूत्र होगा वो होगा an माइनस वन। ठीक है, जैसे देखो ध्यान से इसे समझते हैं। जैसे अगर मुझे सार्वंतर निकालना, कोई समांतर श्रेणी दी गई है, यहाँ पर देखो मैंने कहा एक पद दिया 2 यहाँ पर, फिर दे दिया यहाँ पर 6, फिर इसके बाद दे दिया यहाँ पर 10। ठीक है, फिर यहाँ पर दे दिया इसमें 14, इस तरीके से दिया। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अगर मुझे इनका सार्वंतर निकालना, क्या निकालना, सार्वंतर। ठीक है, तो सार्वंतर निकालने के लिए अभी मैंने आप लोगों को एक सूत्र तो बताया, A2 माइनस A1, ऐसा कर लो A2 माइनस A1।
ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इस A2 की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 6, दूसरा पद दिया 6, A1 का मान कितना दिया यहाँ पर 2, इसे घटा दिया तो सर्वांतर हमें कितना मिला 4, कितना मिला। अब मैंने कहा ध्यान से देखो, इसी सर्वांतर को निकालने के लिए ये फॉर्मूला कारगर होगा तो कैसे होगा। मैंने कहा आप लोग एक काम करो, यहाँ पर जो पद है तो पद केवल दो ले लो, दो पद ले लो, एक तो लिया मैंने ए और दूसरा ले लिया मैंने ए एन, इस तरीके से पद ले लिए, दो पद ले लिए, पहला पद और द्वितीय पद, दो पद हो इसमें, ठीक है। मैंने कहा यही दो पद ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इन दो पदों से अगर मुझे सार्वंतर निकालना, ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या करा A2 क्या लिया, A2 को हमने क्या माना यहाँ ए, क्या माना, और जो हमारा A1 है ये तो हमारा A है ही, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना, सार्वंतर निकालना इस सूत्र के अनुसार, ठीक है। तो इस सूत्र के अनुसार सार्वंतर निकाल लूंगा तो D बराबर, ध्यान से देखो, पहले हम क्या लिखते हैं, पहला पद ये मैंने मान लिया, यहाँ पर देखो क्या था भाई, दो, इस दो को मैंने क्या मान लिया A, ठीक है। मतलब पहला पद तो मेरा A है यहाँ पर, मतलब क्या करते हैं हम A2 माइनस A1 करते हैं, तो दूसरा पद इसमें क्या है AN, क्या है AN, तो वो लिखा देखो मैंने AN यहाँ पे पहले, फिर उसमें तो माइनस करते हैं क्या हम पहला पद, मतलब पहला पद ये होगा हमारा A। अब ये A आया कहाँ से, ये A आया कहाँ से, तुमने क्या करा, ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर D बराबर लिख रहे A2 माइनस A1 ऐसा लिख रहे, तो ये A1 आया कहाँ से, ये कैसे मिला हमें D बराबर, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर, यहाँ से इसकी जगह क्या कर दिया हमने N कर दिया, कितना कर दिया N, AN, ठीक है। तो ये दूसरा पद हमें प्राप्त कहाँ से हो रहा है, यहाँ A1 कहाँ से प्राप्त हो रहा है, ये दो में से, ठीक है, जो हमारा दूसरा पद था उसमें तो एक घटाकर तभी तो प्राप्त हो रहा था, मतलब इसकी जगह तो हमें दे दिया उसने N, ठीक है, तो N माइनस 1 ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सूत्र होगा N माइनस 1, इसलिए ये सूत्र, ठीक है, कारगर होगा। अगर हमें सार्वंतर निकालना तो इसके लिए सामान्य सूत्र होगा AN माइनस AN माइनस 1, ठीक है, इस सूत्र के द्वारा ज्ञात करोगे, ठीक है, नोट करो जरा। तो अब हम बात करते हैं, देखो भाई उदाहरण नंबर 1 की, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या क्या थे उनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखो जरा ध्यान से, ये हमारी एक समांतर श्रेणी आप लोगों को दी गई है उदाहरण नंबर 1 में, ठीक है। इसमें आप लोगों को बोला है AP 3/2 1/2 माइनस 1/2, ठीक है, 3/2 माइनस के लिए प्रथम पद A और सार्व अंतर D लिखिए, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना, प्रथम पद लिखना, ठीक है, और सार्व अंतर ज्ञात करना क्या होगा, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, अब मैं करता हूं इसका सॉल्यूशन। ये आप लोगों को एक समांतर श्रेणी दी उसने, ठीक है, उसने कहा भाई एक AP है, पहले ही बोल दिया एक समांतर श्रेणी है, मतलब सर्वांतर इनका समान होगा, ठीक है। अब देखो AP दिया उसने हमें 3/2 कोमा 1/2 फिर कोमा माइनस के 1/2, ठीक है, फिर कोमा माइनस के 3/2, इस तरीके से एक समांतर श्रेणी दी उसने भाई, ठीक है। क्या दी उसने, एक ये समांतर श्रेणी, और इसमें हमें बोल रहा है उसने इसका प्रथम पद ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, प्रथम पद, ठीक है। तो अब ये बताओ, अगर मैं प्रथम पद की बात करूंगा, प्रथम पद क्या होगा हमारा A होगा, और इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद पहली संख्या क्या लिखी हुई, क्या लिखा हुआ 3/2, तो इसका प्रथम पद यही होगा भाई, जो स्टार्टिंग में पद लिखे जाएगा वो क्या होगा इसका प्रथम पद, मतलब A का मान कितना होगा 3/2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। फिर इसके बाद उसने बोला सार्वंतर D लिखिए, सार्वंतर क्या लिखना D। अब सार्वंतर लिखना, मुझे क्या लिखना है भाई, सार्व अंतर या सार्वांतर मिलाकर लिख सकते हैं, तो पूरा मिलाकर बढ़ेगा सार्वांतर ये, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं D। अगर मुझे D लिखना निकालना, इस समांतर श्रेणी के लिए D निकालना, तो मैंने आप लोगों को बताया था सूत्र होता है हमारा, दूसरे पद में से आप लोग पहला पद घटा लोगे, A2 माइनस A1 बताया था मैंने आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर मुझे D निकालना, तो D बराबर
A2 का मान बताओ कितना, A2 का मान है यहाँ पर कितना 1/2, तो आराम से लिखो भाई 1/2 लिख दिया मैंने। फिर माइनस कर दो इसमें से A1 का मान देखो कितना है यहाँ पर 3/2, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर मुझे इसे सॉल्व करना तो इसके लिए क्या करेंगे, डी बराबर या तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या एलसीएम मेथड से कर लो, बताओ कौन सा मेथड से करना चाहोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई तो बहुत बच्चों को आसान लगा, लो भाई 2 की गुणा 2 1 के साथ करी 2 एकम 2 माइनस इस 2 की गुणा 3 के साथ करी कितना होगा 3 दूनी 6, ठीक है। फिर बटे में क्या होगा, इस 2 की गुणा 2 के साथ करी तो कितना आ गया 4, ठीक है। इसकी गुणा इसके साथ करी, इसकी गुणा इसके साथ करी, इसकी गुणा इसके साथ करी, इस तरीके से कर लिया, ठीक है। चाहे तो एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी आसान है, वो आसान है वैसे, ठीक है। तो देखो मैंने कहा यहाँ पर क्या हो बचा, यहाँ पर 6 बड़ी संख्या 2 छोटी संख्या, 6 में तो 2 गए कितना बचेगा 4, और वो भी कहेगा माइनस का, और बटे में क्या है इसके 4, और 4 का 4 घाट का कितना होगा 1, ठीक है। मतलब जो सार्वधातुक डी होगा उसका मान कितना होगा माइनस का 1, सार्वधातुक कितना होगा -1, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात कर सकते हैं, नोट करो। चल तो अब देखो जरा ध्यान से, उदाहरण नंबर 2 में क्या बोला गया, उदाहरण नंबर 2 कहता है संख्याओं की निम्न सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, कौन कौन से एपी नहीं है ये भी बताना। इनमें यदि इनसे कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए, उसके अगले 2 पद लिखने, अगर कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखने, अगर नहीं है तो उसे वहीं का वहीं छोड़ देना। चलो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, उसने हमें कुछ श्रेणी दे रखी है, क्या दे रखी है भाई, कुछ सूची दे रखी है उसने। फर्स्ट सूची दी है हमें उसने 4 10 16 22, ठीक है, डैश डैश ये दे रखा ना। अब देखो पहले चेक करो ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, अगर ये होगी तो इसके अगले 2 पद ज्ञात करने आप लोगों को, ठीक है। अब देखो इस समांतर श्रेणी, इस श्रेणी में देखो, इस सूची में देखो हमें प्रथम पद ए का मान कितना दिया उसने, कितना दिया ए का मान, हमने कहा भाई प्रथम पद उसने हमें दे दिया कि प्रथम पद इसमें है जो ए है उसका मान कितना है 4 है, कितना भाई 4। अगर मुझे इसका सर्वांतर निकालना, सबसे बड़ी बात होगी अगर हम क्या करेंगे किसी भी समांतर श्रेणी को, समांतर श्रेणी उस प्रदर्शित करेंगे, मतलब समझाओगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो उसके लिए उसका सर्वांतर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, सर्वांतर। चलिए सर्वांतर चेक करते हैं। सर्वांतर अगर मैं निकाल लूंगा तो अगर मुझे निकालना डी, ठीक है, जिसे हम सर्वांतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, सर्वांतर, ठीक है। तो सर्वांतर डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, यही होता है भाई। तो हमने कहा भाई A2 का मान देखो जरा ध्यान से कितना है यहाँ पर 10, A1 का मान कितना है 4, घटा कितना बचा, पहला अंतर हमें मिल गया। अगले पदों में भी चेक करो, हमने कहा भाई ये तो इसे मान लो D1, इसे मान लो D2, ठीक है। दूसरा सर्वांतर चेक करते हैं तो उसमें क्या होगा A3 माइनस क्या करेंगे हम A4 घटाएंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस क्या करेंगे A2, ठीक है। तो अब देखो A3 कितना है यहाँ पर 16, ठीक है, उसमें तो माइनस करेंगे कितना A2 कितना 10, घटा कितना बचा 6। फिर इसी तरीके से अगर मुझे निकालना है D3 तो उसमें क्या करेंगे हम A4 में तो A3 घटाएंगे, A4 का मान देखो कितना है यहाँ पर 22, कितना माइनस, ठीक है, और A3 का मान कितना 16, तो घटा कितना बचेगा इसमें था, ठीक है। सर्वांतर एक समान है हम बोल सकते हैं, अतः सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है, ठीक है। जब ये सर्वांतर समान है तो ये क्या होगी एपी संभव होगी, ठीक है। अतः सर्वांतर समान है इसलिए एपी संभव है। जब एपी संभव है तो उसके बाद उसने हमें क्या बोला, अगर समांतर श्रेणी है तो उसके बाद उसने हमें बोला कि भाई उससे अगले 2 पद और ज्ञात करना है आप लोगों को, ये तो बोला उसने। देखो
यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। ठीक है, अब देखो इसमें टोटल पद कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पद हो रहे। ठीक है भाई, 4 पद हो रहे, इसमें कितने पद हो रहे, 4। तो हमें पांचवा और छठा पद निकालना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर A5 ये ज्ञात करना और A6 ये ज्ञात करना, दो पद निकालने। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, मैं करता हूँ यहाँ पर, अब पांचवा पद निकाल दूंगा 9। मुझे निकालना A5, क्या निकालना, तो A5 निकालने के लिए अभी मैंने पदों को लिखना सिखाया आप लोगों को। अगर मुझे A5 निकालना तो इसके लिए क्या सूत्र लिखे जाएगा, A प्लस 4D, बताया था अभी तो बताया था, A प्लस 4D। ठीक है, जितने पद हो गए उसमें तो एक कम करके लिख देगा यहाँ से। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर बराबर, तो A का मान तो हमें पता है, देखो प्रथम पद कितना है 4। ठीक है, प्लस फिर क्या है 4D, D का मान देखो कितना है 6। ठीक है, तो सॉल्व करो, तो यहाँ पर देखो हमें A5 मिलेगा। ठीक है, 4 प्लस 4 6 कितना होगा 24। ठीक है, और A5 का मान हमें कितना प्राप्त होगा यहाँ से, 24 और 4 28। ठीक है, मतलब पांचवा पद क्या होगा, 28 होगा। क्या होगा, 28। इसी प्रकार से अगर मुझे अब निकालना A6, क्या निकालना, तो A6 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, A प्लस 5D, अभी तो लिखना बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर A6 क्या होगा हमारा, A का मान तो हमारे पास कितना है, देखो 4। ठीक है, प्लस 5 गुणा D का मान कितना हमारा 6। ठीक है, तो मैंने कहा बराबर 4 प्लस 5 कितना होगा 30। ठीक है, तो A6 का मान कितना होगा 30 और 4 34। ठीक है, तो कितने पद हो गए इसमें, कितने पद हो गए, 34 नहीं पद होने के। A6 जो छठा पद होगा वो 34 होगा। ऐसे नहीं बोलने करते, थोड़ा अगर मैं थोड़ा गलत बोलवा रहा तो हम गलत बोल लोगे। देखो A6 जो छठा पद है उसका मान होगा कितना 34, और पदों की बात होगी तो टोटल पद कितने बढ़ने इसमें 6 पदों की संख्या में, अगर पदों की संख्या बोलेंगे तो कितने हो रहे 6 से। ठीक है, तो ये हो गया इसका हमारा अगले दो पद, पहला इस पांचवा पद हो गया हमारा 28 और छठा पद हो गया 34। ठीक है, इसके बाद देखो, और देखो इसमें अगली अगली सूची देखो क्या दे रखी है उसने, सेकंड नंबर पर उसने बोल रहा है, सेकंड नंबर पर सूची दी 1 कोमा -1 कोमा, ठीक है, -3 कोमा -5, इस तरीके से दे रखा। ठीक है, डैश डैश करके ये बताना कि AP है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी जो A है उसका मान हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 है। अगर मुझे D निकालना, ठीक है, मतलब D1 निकालना, तो सर्वांतर कैसे निकाल लेंगे, दूसरे पद में से हम क्या करेंगे, पहला पद घटा देंगे, दूसरा पद क्या है हमारा -1। ठीक है, फिर माइनस पहला पद क्या है 1, तो इन्हें देखो इनका अंतर कितना होगा, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2, कितना है -2। इसी प्रकार से मुझे निकालना D2, दूसरा अंतर निकाल लेंगे, तो उसमें से क्या करेंगे, तीसरे पद मतलब ये घटा देंगे पहला, तो यहाँ पर क्या करेंगे -3। ठीक है, और माइनस उसमें से क्या करेंगे, माइनस का 1 घटा देंगे। ठीक है, मतलब क्या बनेगा ये -3 और माइनस गुणा में आप हो जाएंगे प्लस। ठीक है, 1, तो -3 में तो 1 गया, कितना बचेगा -2। सही आ रहा है अभी तक तो। ठीक है, फिर इसी तरीके से मैं दूसरा तीसरा अंतर निकाल लूंगा D3। ठीक है, तो क्या होगा -5 और माइनस, ठीक है, -3 उसमें तो करेंगे। ठीक है, तो -5 में से माइनस करेंगे हम कितना 3, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो बराबर -5 में था। ठीक है, अब मैं कितना घटाऊंगा 3, तो कितना बचेगा -2। इसमें भी सर्वांतर समान आया, मैंने कहा अतः सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है। ठीक है, इसलिए AP संभव है, इसलिए AP संभव है। जब AP संभव होगी, ठीक है, तो इसके अगले पद निकालने हैं। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना, एक तो ज्ञात करना A5, 4 पद है, 4 के बाद 5 होगा, ये ज्ञात करना होगा।
और ज्ञात करना A6, ये दो पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन। मैंने कहा A5 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या सूत्र होगा, A प्लस 4D, ये तो होगा। तो A5 इक्वल टू, A का मान बताओ कितना, 1 प्लस 4 इंटू डी का मान बताओ कितना, माइनस के दो। भाई डी का मान माइनस के दो, सर्वांतर माइनस के दो प्राप्त होगा। तो हमने कहा बराबर 1 प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, 4 दूनी 8। ठीक है, तो A5 का मान देखो कितना मिलेगा भाई, 8 मतलब 1 घटाओ कितना बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 7 होगा। ठीक है, फिर अगर मुझे निकालना है यहाँ पर A6, क्या निकालना है, A6। ठीक है, तो A6 कैसा होगा देखो, उसमें से क्या करेंगे हम, A6 लिखेंगे तो A प्लस क्या लिखेंगे 5D, ऐसे लिख के जाएगा। तो बराबर A का मान कितना, 1, फिर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्लस 5 गुणा डी का मान माइनस के 2। ठीक है, तो A6 बराबर, एक हमारा जगह तो प्लस और माइनस गुणा में आएगा माइनस, 5 दूनी कितना होगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर A6 का मान कितना मिलेगा हमें, माइनस के, छठा पद क्या मिलेगा हमें, माइनस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी में, ठीक है, अगले पद ज्ञात कर सकते हैं और सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बचे हुए जो दो क्वेश्चन है आप लोग अभी मुझे करके दिखाइए। ठीक है, चलो नोट करो। तो देखो, अभी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दे दे करने के लिए, उदाहरण नंबर 2 के दो क्वेश्चन दे दे। अब आप लोग आंसर चेक करो, उनका आंसर सही आया है या नहीं। थर्ड नंबर पर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, -2, -2, -2, -2, -2, इस तरीके से दे रखा है डाइजेस्ट। अब हमें ये क्या करना है, ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर ये एपी है तो इसके अगले दो पद हमें क्या करने, ज्ञात करने। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो प्रथम पद तो हमें पता है, इसमें क्या होगा, -2 होगा। फिर इनका सार्वंतर ज्ञात करते हैं, अगर सार्वंतर समान हुआ, ठीक है, तो ये एपी होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो हमें प्रथम पद मतलब ए, इसका मान दिया उसने -2। ठीक है, फिर यहाँ पर अब हम इनका सर्वांतर ज्ञात करेंगे। सर्वांतर भी हम ज्ञात करेंगे, D1 बोल सकते हैं सर। तो वो क्या होगा हमारा, A2 माइनस A1। अब A2 का मान देखो कितना है, 2 और माइनस। ठीक है, और A1 का मान कितना है, -2, और माइनस क्या हो जाएगा, गुणा में आएगा +2, बराबर कितना हो गया यहाँ पर 4। ठीक है, इन दोनों का जो सर्वांतर वो कितना आया, 4। ठीक है, इसका अगले पदों का सर्वांतर चेक करते हैं हम। हमने कहा D2 इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, अब A3 हमारा कितना है, देखो ध्यान से, माइनस के 2, कितना भाई, -2, और A2 कितना है देखो हमारा 2। ठीक है, तो माइनस, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, तो -2 कितना हो गया, -4। ठीक है, पहले दो पदों का सर्वांतर कितना आया, 4। अगले दो पदों का सर्वांतर कितना आया, -4। ये दोनों बराबर है, बराबर तो नहीं है, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है, हम कहेंगे अतः सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए एपी संभव नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही पे खत्म हो जाएगा। फिर
फोर्थ नंबर पर। ठीक है, आंसर चेक कर दो, सही आ रहा है क्या तुम्हारा? सही आ रहा? ठीक है, अब देखो इसमें फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक कोमा एक कोमा एक कोमा दो कोमा दो कोमा दो, ठीक है, कोमा थ्री 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 डैश डैश इस तरीके से दे रखा। अब ये चेक करना हमें, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसका पहले प्रथम पद तो हमें पता ही कितना है, इसका एक है। ठीक है, फिर सार्वंतर चेक करते हैं। सार्वंतर अगर समान होगा तो ए पी होगा, नहीं तो नहीं। तो डी बराबर क्या होगा, देखो हमारा सार्वंतर मतलब डी बराबर क्या होगा, ए टू माइनस ए वन। ठीक है, अगर पहला सार्वंतर निकालना है तो ए टू का मान देखो कितना है, एक, और ए वन का मान भी कितना है, एक। एक में तो एक गया, कितना बचेगा, जीरो। ठीक है, फिर हमने कहा भाई डी टू हम निकालते हैं दूसरा सर्वांतर, तो वो क्या होगा, ए थ्री माइनस ए टू। ए थ्री का मान कितना है, देखो एक। ठीक है, और ए टू का मान भी कितना है, एक। तो बराबर कितना बचेगा, जीरो। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसी प्रकार से हम तीसरा सर्वांतर निकालते हैं, मैंने बोल दिया डी थ्री, तो वो क्या होगा, ए फोर माइनस ए थ्री। ए फोर का मान देखो कितना है, दो। ठीक है, और ए थ्री का मान कितना है, एक। इसे घटा के कितना मिलेगा, एक। दो में तो एक गया, कितना बचा, एक। देखो सर्वांतर समान है या नहीं, एक समान तो नहीं है। जब सर्वांतर समान नहीं है तो मतलब एपी संभव नहीं होगी, तो यहाँ तो ये लिखेंगे हम। अतः सर्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए एपी संभव नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये होगा इसका क्या आंसर, चेक कर लो आप लोग, नोट करो इसका नहीं होता।